स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग वेक्टर एडिशन। ठीक है, यानी सदिशों का योग। जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को एक साथ लिया जाए, सदिश राशियों को एक साथ लिया जाए, तो उनको आपस में कैसे ऐड किया जाए। जैसे वेक्टर और स्केलर के डेफिनेशन को देखते समय हमसे बोला जाता है ना कि एक स्पेशल मेथड से वेक्टर्स को आपस में ऐड किया जाता है। तो आज के टॉपिक में, इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं स्पेशल मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन कौन कौन से होते हैं। पहले एक नज़र उस पर डाल लेते हैं, फिर वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नज़र डालें हम लोग, मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला मेथड कौन सा होता है? पहला मेथड हो जाएगा आपका यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड को फर्दर तीन पार्ट्स में देखेंगे, तीन अलग अलग सेक्शन में देखेंगे। पहला सेक्शन कौन सा होगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल का पार्ट होगा। दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, डिटेल में इसके अंदर जाके देखेंगे। और फिर तीसरा पार्ट हो जाएगा हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल पार्ट के अंदर, ज्योमेट्रिकल मेथड के अंदर इनको तीन पार्ट में डिवाइड करके हम लोग रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। और फिर दूसरा मेथड कौन सा होता है? दूसरा मेथड होगा आपका कंपोनेंट मेथड। और तीसरा फाइनल मेथड कौन सा हो जाएगा आपका? वेक्टर अलजेब्रा मेथड। ठीक है, तो जैसे जैसे वीडियो हमारी आगे सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे डिफरेंट मेथड्स को हम लोग देखते चले जाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। राइट है, तो चलिए हम लोग अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। शुरू करते हैं अपने वीडियो को ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी मेथड को हम लोग हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं और इसी को बोलेंगे हम लोग सदिश राशियों के योग का त्रिभुज नियम। क्लियर? नाम में छुपा हुआ त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब हो गया तीन साइड। जब तीन साइड की बात करेंगे तो दो साइड हो जाएंगे इसमें जिन वेक्टर्स को हमको आपस में ऐड करना है, और जो तीसरी साइड बचेगी वही क्या करेगी? रिजल्टेंट बता देगी। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर हमने ले लिया। एक वेक्टर हमने जैसे ये ले लिया ए, क्लियर। दूसरा वेक्टर ले लिया हमने बी, ऐसे ले लिया, ये हो गया दूसरा वेक्टर हमारा बी। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, और ऐड करके कहाँ पहुंचना है हमको? रिजल्ट फाइंड करना है कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, यानी जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू, वो दोनों के सम के बराबर होगा, ऐड के बराबर होगा। तो देखिए ये क्या हो रहा है, वेक्टर आर मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी को ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मेथड से हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, जैसा कि ये मेथड कहता है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, हेड टू टेल मेथड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? रिजल्ट पे जाइए। रिजल्ट की रिक्वायरमेंट कैसे? पहले वेक्टर ए लेंगे और फिर वेक्टर ए में वेक्टर बी को हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, वेक्टर ए पे जाएंगे, वेक्टर ए का पैरेलल शिफ्ट करेंगे। देखिए पैरेलल शिफ्ट का मतलब होता है जस्ट इसको उठा के डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड जितना लंबाई ये है उतनी लंबाई का, और जिधर जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में उठा के किसी दूसरी पोजीशन पे फिक्स कर देंगे। जब ऐसा हम करेंगे तो वेक्टर ए में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर ए का ये लिख लिया हमने, वेक्टर ए। और हेड टू टेल मेथड पे चले जाए जरा हम। हेड टू टेल मेथड क्या कहता है कि वेक्टर ए के हेड पे चले जाओ और वेक्टर ए के हेड पे जाके वेक्टर बी के टेल को पुट कर दीजिए। तो जैसे लाइए देखो, ए के हेड पे क्या किसको पुट करना है? वेक्टर बी के टेल को। तो बी को यहाँ से उठाया, फिर इसका भी पैरेलल शिफ्ट करेंगे और पैरेलल शिफ्ट करके कहाँ ले जाएंगे? इसके हेड पे ले जाएंगे। तो जब इसके हेड पे ले जाएंगे तो देखो क्या करेंगे, हेड पे ले जाके एक पॉइंट मार्क किया, उसके बाद ये जितना लंबा है उतने लंबाई का एक यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। उसके अपर साइड में क्या कर लिया? एरो मार्क कर दिया, यहाँ पे एरो साइड मार्क कर दिया। अब ये बन गया हमारा वेक्टर बी। क्लियर? अब इसका रिजल्टेंट हमको फाइंड करना है, यानी कि ए और बी के सम का रिजल्टेंट क्या है ये हमको पता करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे पता करेंगे? देखिए जैसे ट्रायंगल हमको बनाना भी है, क्योंकि ट्रायंगल का लॉ है। तो देखिए इसको उठा के पहले इसको कनेक्ट कर दिया हमने, और कनेक्ट करने के बाद ये हो गया आर। अब आर जब होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है, जिस वेक्टर से हम लोग स्टार्ट लिए होंगे, किस वेक्टर से स्टार्ट लिए? वेक्टर ए से। तो वेक्टर ए के टेल पे चले जाइए आप, जिससे स्टार्ट लेंगे उसके टेल पे चले जाना है, और जहां पे जिसको फाइनली ऐड किया है, ठीक है, तो जिसको फाइनली ऐड किया है उसके हेड पे चले जाना है। तो देखिए ए जो भी हो गया, इसका ए का टेल यहाँ हो गया, बी का हेड यहाँ पे हो गया। अब हमारा डायरेक्शन क्या होगा? पहले वाले के टेल से फाइनल वाले के हेड को ऐड कर देंगे, और डायरेक्शन मतलब इसकी तरफ दिखा देंगे। पहले वाले के टेल से फाइनल वाले के हेड की तरफ हमने डायरेक्शन को ऐसे मार्क कर दिया। यानी कि इन दोनों के समेशन से, इन दोनों के एडिशन से जो रिजल्ट मिलेगा वेक्टर आर, ठीक है, वेक्टर आर देखिए ऐसे पहले लिख ले, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये लाइन सेगमेंट जितना लंबा होगा इसका मैग्नीट्यूड बता देगा कि इन दोनों के समेशन का ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और डायरेक्शन बता देगा कि इन दोनों का ज्वाइंट इफेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसा पड़ेगा, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी उस वेक्टर के रिजल्टेंट का। ठीक है, अब चलिए जब यहाँ तक हमने समझ लिया
तो अब इसको जरा सा कैलकुलेट करके देख ले कि अगर न्यूमेरिक टर्म्स में इसको कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। नॉर्मल वे में तो कर लिया राइट एंगल वाले केस को, अब इसको जरा सा मैथमेटिकली कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहले केस 1 देखते हैं। केस 1 में अगर मान लीजिए दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं जो दो एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हो, 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर रहे हो। कैसे गिवन है, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर हमारा हॉरिजॉन्टली ऐसे दिया हुआ है, वेक्टर ए, क्लियर है, ये वेक्टर हमारा ए हो गया, और दूसरा वेक्टर एक वर्टिकल डायरेक्शन में ओरिएंटेड वेक्टर हमारा दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी, ये हो गया आपका वेक्टर बी, क्लियर। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना पता चलेगा, एंगल कैसे हम लोग मार्क करेंगे, तो बस एक को एक्सटेंड कर लेंगे और एक्सटेंड करके इसको क्रॉस कर लेंगे, राइट, और उसके बाद एक्सटेंडेड लेंथ से हम लोग यहाँ पे एक एंगल प्लॉट करके देखेंगे और यहाँ पे एंगल बन जाएगा आपका 90 डिग्री, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में इनिशियल गिवन एंगल कितना है, वो हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब जैसा प्रोसीजर हमने सीखा था उस प्रोसीजर को यूज करके इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वेक्टर ए का पैरेलल शिफ्ट करेंगे और नीचे वाली लोकेशन पे ले आएंगे। तो चलिए वेक्टर ए का पैरेलल शिफ्ट का मतलब हो गया जितना ये लेंथ, इसकी जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ, और जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है उसी डायरेक्शन में इसको पुट कर देंगे। तो चलिए वेक्टर ए को हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया लाइक दिस, ये हो गया हमारा वेक्टर ए यहाँ पे प्लॉटेड, डन। अब क्या करेंगे, वेक्टर ए के हेड पे चले जाएंगे और फिर वेक्टर बी का पैरेलल शिफ्ट करेंगे, उसको भी यहाँ से पिक करेंगे और लाके इसके हेड पे रख देंगे। इसके हेड पे वेक्टर बी के टेल को पुट करेंगे, जितना लेंथ है उसकी लेंथ के बराबर यहाँ पे लेंथ मार्क कर लिया और डायरेक्शन को जिधर वो ओरिएंटेड है उसी डायरेक्शन को मार्क कर दिया। इस तरह हमारा वेक्टर बन गया बी। रिजल्टेंट के समय हमने क्या सीखा था, रिजल्टेंट के समय सीखा था कि पहले इनिशियल वेक्टर यानी पहले वेक्टर को उठा के किससे कनेक्ट कर देना है, फाइनल वेक्टर जो हमने ऐड किया है और उसके हेड से ऐड कर देना, यानी कि पहले वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर का हेड, इन दोनों को एक लाइन सेगमेंट से ऐड कर देंगे एंड दिस विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लिखेंगे कैसे, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर आर से, यानी कि ये सम है किसका, ए और बी का। इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हमारा ये था वेक्टर आर को फाइंड करना था। कैसे फाइंड करना था, सेम और मैंने फिक्स ऑर्डर में वेक्टर ए प्लस बी के ऑर्डर में, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए इसका कैलकुलेशन हमको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक सिंपल ट्रायगोनोमेट्रिक फॉर्म में, सिंपल ट्रायंगल के जो रिक्वायर्ड लेंथ होती है उनके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ वेक्टर पड़ा हुआ है सब पे मोड रखते चले जाएंगे, मोड अप्लाई करते चले जाएंगे। और मोड के एप्लीकेशन से क्या होगा, जैसे इस पे मोड पड़ेगा तो ये क्या करेगा, ये इसके डायरेक्शन को रिमूव कर देगा और यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ को छोड़ेगा। तो अब देखिए वेक्टर ए पे मोड पड़ा है, इसने छोड़ा सिर्फ ए, यानी कि अब ए क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के ट्रायंगल की लेंथ को बताएगा, अपने मैग्नीट्यूड को यहाँ पे डिफाइन करेगा। उसी तरह वेक्टर बी पे जब मोड अप्लाई होगा तो ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ बी का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। उसी तरह जब वेक्टर आर पे मोड पड़ा हुआ है तो क्या करेगा, ये दिखा देगा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ठीक। और इसका डायरेक्शन भी है, और इनिशियली डायरेक्शन था तो पहले क्या था, डायरेक्शन को हम लोग ऐसे मार्क कर लिए थे। डन है यहाँ तक। अब इसके बाद देखें हम जरा, अब कैलकुलेशन करते हैं। पहला काम होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो अब हम लोग पहले हेडिंग पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लियर है। मैग्नीट्यूड का हम लोग पहले कैलकुलेशन करेंगे कि दो वेक्टर्स जो राइट एंगल पे एक दूसरे से ओरिएंटेड हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, क्लियर है। तो अब चलिए फटाफट देख लेते हैं हम लोग कैसे कर लेंगे। जरा से इस ट्रायंगल में इनके वर्टेक्स की मार्किंग कर ली। वर्टेक्स ने मान लिया इसका P, इसको ले लिए Q और ये ले लिया आपका R, क्लियर। राइट एंगल ट्रायंगल का केस है, यहाँ पे राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि सीधा सीधा देख सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स के सहारे हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ द R। और जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम वर्क कर जाएगा। तो जब पाइथागोरस थ्योरम वर्क करेगा तो क्या होगा, देखिए 90 डिग्री के सामने जस्ट होता है आपका परपेंडिकुलर। ये जो हमारा यहाँ के बीच में रिजल्टेंट की जो लाइन है, ठीक है, रिजल्ट की लाइन हमारे फर्स्ट इनिशियल वेक्टर से ये एंगल जो ड्रॉ कर रही है ये बताएगी कि किस डायरेक्शन में रिजल्ट हमारा इनिशियल वेक्टर के साथ शिफ्ट हुआ है, माने इनिशियल वेक्टर से किस डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर शिफ्ट हुआ है। तो मतलब ये डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट हो गया। तो थीटा का कैलकुलेशन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। थीटा क्या बताएगा, थीटा इज द डायरेक्शन बिटवीन इनिशियल वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। तो चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसको फटाफट इसका कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड देख लें। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड में यूज किसको करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लोग देखिए क्या होगा, यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम कहता था जूनियर क्लासेस में, ये कहता था आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखिए हमारी हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है, टारगेट हमारा क्या है, आर को फाइंड करना है। तो देखिए हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज भी हमारी यही हो रही है। अब इस साइड का नाम क्या है, देखिए पी और आर से इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हाइपोटेन्यूज को कौन सी साइड रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे ट्राइंगल की। अब इस किस ट्राइंगल में लिया है, तो फ्रॉम ट्राइंगल किस में ले लेंगे, ऐसे लिख लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में, पी क्यू आर। तो यहाँ पे लिख लिया हमने पी क्यू आर, क्लियर। अब देखिए फटाफट एच साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एच को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पी आर। यहाँ पे मार्क कर दिया हमने पी आर, ये हो गया पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर एंड क्यू। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग आर क्यू, इसका कर देंगे स्क्वायर। फिर प्लस बेस पे आइए, तो बेस की बात करेंगे तो ये साइड हमारी बेस हो गई, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया है, हाइपोटेन्यूज जगह तो बेस ही ना बच गया, तो इसका मतलब ये साइड हो गई बेस। तो बेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एंड क्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पी क्यू, ठीक है, इसका कर दिया स्क्वायर हमने, यहाँ से क्लियर। अब चलिए फटाफट इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। देखिए पी आर के प्लेस पे क्या है, किसके प्लेस पे है, पी आर, ठीक है, और लिखे यहाँ पे पी आर किसके प्लेस पे आया है, यहाँ पे पी आर की वैल्यू क्या है, लेंथ क्या है, आर। तो यहाँ से लिख लिया हमने आर, ये हो गया आपका आर स्क्वायर। आर क्यू की बात करें तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, बी, यहाँ पे लिख दिया हमने बी स्क्वायर। और फिर उसी तरीके से पी क्यू की बात करें तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, ए, यहाँ पे लिख दिया हमने ए स्क्वायर। अब इसको प्रॉपर अगर हम अरेंज कर लें यहाँ पे, तो प्रॉपर अरेंजमेंट कैसे हो गया, अब जैसे इसको हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया क्लियर मैग्नीट्यूड। अब देखिए वेक्टर पढ़ रहे हैं और इसमें कहीं वेक्टर हमको दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखने लायक लिख देंगे, ठीक है, कि दिखता रहे कि हाँ भाई हमने वेक्टर का एडिशन किया हुआ है। तो कैसे करेंगे उसको, अब जो आर है आपका, इसके प्लेस पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर आर, यही हो गया मॉड ऑफ वेक्टर आर। अब वेक्टर भी दिखता रहेगा उसमें, और अंडर रूट कितना हो गया, जहाँ पे ए लिखा हुआ है इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए, और इसका कर दिया होल स्क्वायर। फिर प्लस, जैसे प्लस था प्लस, फिर बी के प्लेस पे क्या लिख लिया, बी के प्लेस पे लिख देंगे मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसका कर दिया होल स्क्वायर। इस तरीके से अगर दो वेक्टर आपके दो वेक्टर्स के बीच में आपस में एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा हो, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए मैग्नीट्यूड हमने पता कर लिया। अब इस मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि इस आर की वैल्यू ये है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी इस फॉर्मूले से निकल के आ गई, क्लियर। अब दूसरा काम क्या है, हमको पता करना है डायरेक्शन, ठीक है, कि डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल वेक्टर के साथ रिजल्टेंट किधर की तरफ शिफ्ट है, मैंने कितने एंगल से शिफ्टेड है, काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कितने डिग्री से शिफ्टेड है, यानी कि थीटा की वैल्यू हमको पता करना है, ठीक है। तो चलिए थीटा को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसे ट्राइंगल को यूज करेंगे, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल हमारा, पी क्यू आर, फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखिए क्या होता है, हमें ये थीटा फाइंड करना है, हमें दो वेक्टर गिवन थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनका रोल यहाँ पे क्या है, एक चला गया है बेस को, एक बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा हमारे परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जो यहीं से डायरेक्ट निकल के आ जाए, क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में कौन सा लग जाएगा हमारा, ऑब्वियसली टेन थीटा विल वर्क। तो टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा इस ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रही है कौन सी साइड ट्राइंगल की, आर क्यू। तो परपेंडिकुलर के सामने लिख दिया हमने यहाँ पे आर क्यू, और अपॉन बेस के लिए किसको यूज कर लिया, बेस के लिए यूज कर लेंगे, देखिए यही बेस साइड है यानी कि पी क्यू, तो यहाँ पे प्लेस कर दिया हमने पी क्यू। अब एक लाइन में और बढ़ा लें इसको, तो जैसे हम लोग लिख देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू आर क्यू की वैल्यू कितनी है, अब ये देखिए बी, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर बी या बी जो भी हो गया, इसको लिख दिया हमने मॉड ऑफ वेक्टर बी, और बेस की वैल्यू पी क्यू को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर ए, क्लियर। तो इस तरीके से देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, जब ये इधर आएगा मतलब टेन इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया थीटा का मतलब एंगल बिटवीन इनिशियल वेक्टर एंड रिजल्टेंट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर। एलिमेंट्री लेवल पे कवर हो गया। अब हमसे जब पूछा जाएगा कि बताइए रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, रिजल्टेंट पूछा जाए हमसे, रिजल्टेंट पूछ लिया जाए सिर्फ वेक्टर आर की बात कर ली जाए, तो देखिए आर जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें मैग्नीट्यूड भी इसको चाहिए होगा और इसका डायरेक्शन भी है। तो देखिए मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कितना निकल के आ गया था, मैग्नीट्यूड था इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ की वैल्यू कितनी थी आपकी, मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसको कर दिया था हमने होल स्क्वायर, और प्लस क्या कर दिया, मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसका कर दिया होल स्क्वायर।
तो ये मैग्नीट्यूड था, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से तो रिजल्टेंट डिफाइन होगा नहीं, उसका डायरेक्शन भी चाहिए। और डायरेक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे डेवलप किया, ये देखिए, ये फॉर्मूला हमने, यानी डायरेक्शन के प्लेस पे यहाँ पे लिख देंगे, डायरेक्शन के प्लेस पे क्या होगा, थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। हो गया क्लियर। चलिए केस 2 देखते हैं अब। चलिए अब सेकंड केस लेते हैं, वेक्टर एडिशन का सेकंड केस, जिसमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री ना होके कोई दूसरा एंगल हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 to 1 360 के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे पहले एक नॉर्मल सा केस लेंगे। मान लिया हमारा इनिशियली वेक्टर हमारा यहाँ पे था, ठीक है, ये वेक्टर हमारा ए है, और दूसरा वेक्टर हमारा क्या हो रहा है, दूसरा वेक्टर इसका ओरिएंटेशन हमारा ये वेक्टर बी हो रहा है। क्लियर, ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर हमारा ए था। अब इनके बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो एक काम करते हैं, वेक्टर ए को एक्सटेंड कर देंगे, उसी तरीके से वेक्टर बी को एक्सटेंड करेंगे। जहां अब देखिए ए के एक्सटेंडेड लाइन से वेक्टर बी का जो लाइन है, ठीक है, इनके बीच में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, इसी एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना बना है हमारा, थीटा, यानी कि इनिशियली वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में थीटा डिग्री का एंगल है। ठीक, अब लाइए इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो ऐड कैसे करके करेंगे, जैसे हमारा प्रोसीजर उसी हिसाब से, ए का सबसे पहले पैरेलल शिफ्ट करेंगे। तो लाइए ए को पैरेलली शिफ्ट कर लिया, पैरेलल शिफ्ट कर लिया, सीधा सीधा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल रख दी, वेक्टर ए हमारा आ गया। फिर उसी तरीके से क्या करेंगे, वेक्टर बी का भी पैरेलल शिफ्ट करेंगे और क्या करेंगे, वेक्टर ए के हेड पे चले जाएंगे और वेक्टर बी के टेल को पुट करके जितना लेंथ है उस लेंथ के हिसाब से इसके लेंथ को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमने बेसिक प्रोसीजर पूरे कर लिए। अब देखिए ये हो गया आपका वेक्टर बी, डन। अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो वही इनिशियल वेक्टर ए के टेल पे चले जाएंगे और वेक्टर बी के हेड पे चले जाएंगे, इन दोनों को एक लाइन सेगमेंट से कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए लाइन सेगमेंट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये हो जाएगा, जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी ये हमारे रिजल्टेंट की लेंथ हो जाएगी। और ये वेक्टर कौन सा हो गया, ये वेक्टर हो गया हमारा वेक्टर आर। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो वही इनिशियल वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड की तरफ। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट विल टेकन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ फाइनल वेक्टर। जो फाइनली आपका एड हुआ है उसके हेड तक पहुंच जाएगा, कहां से, इसके टेल से, और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। ये हमारा प्रोसीजर भी है। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग, कैलकुलेट करने जा रहे हैं वेक्टर आर, जो समेशन होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। यहां तक ठीक है। अब देखिए यहां पे हो गई दिक्कत, पहला वाला केस था 90 डिग्री का, फटाफट पाइथागोरस थ्योरम यूज किया और 1 मिनट में आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं, क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे और इसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे अपने मैथमेटिक्स में, वेक्टर ए को एक्सटेंड कर देंगे अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है, इसका एक्सटेंशन हो गया। पहला काम क्या किया हम लोग, मैथमेटिकल जो इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वेक्टर ए को एक्सटेंड कर दिया। दूसरा काम अब क्या करेंगे, वेक्टर बी के हेड पे चले जाएंगे और एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे एक्सटेंडेड लाइन पे, एक्सटेंशन लाइन पे, ठीक है। और जैसे ये नॉर्मल ड्रॉ हमने किया, अब नॉर्मल की बात होगी, यानी कि 90 डिग्री हो गया। अब जो हमारे लिए समस्या थी अभी तक, वो समस्या सॉल्व हो गई, क्योंकि अगर हम गौर से देखें तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, बन गया हमारा। तो चलिए जरा सा इसको हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको प्योर ट्रायंगल के फॉर्म में ले आते हैं। वेक्टर ए पे मोड पड़ेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए में। इसका मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को ये सिर्फ रिप्रेजेंट करना शुरू करेगा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फिर कितनी हो जाएगी, सिर्फ ऑब्वियसली मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी ये। उसी तरह जब इस पे मोड अप्लाई हम लोग कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका बी। उसी तरह जब इस पे मोड अप्लाई कर देंगे तो ये भी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये भी होगी इसकी वैल्यू आपकी ओनली वेक्टर, ओनली आर, डन। अब चलिए वर्टेक्सेस का नॉमिनेशन भी कर लें। इसका नॉमिनेशन जैसे इस वर्टेक्स का नाम रख लिया, इसका नाम रख लिया पी, ये हो गया हमारा क्यू, ये हमारा हो गया आर और ये हो गया हमारा एस। यानी कि जो भी हमारी ज्योमेट्री बनी है उसका नॉमिनेशन भी हमने कर लिया। तो हमें अब राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, देखिए पी आर एस, जहाँ पे एंगल एस पे, वर्टेक्स एस पे, ठीक है, ये 90 डिग्री का वर्टेक्स एस मीन्स आर, एंगल आर एस पी, यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम टू लग जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, तो चलिए ऐसे लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए तो यहाँ पे कर लेते हैं यूजिंग ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फटाफट क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में अप्लाई करने जा रहे हैं, इन ट्रायंगल किस में कर रहे हैं, पी आर एस।
तो लिख देंगे इन ट्राइंगल PRS। जैसे ये करेंगे, अब क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए हाइपोटेन्यूज को हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेसिकली 90 डिग्री के सामने वाला। हमारे इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री यहाँ पे और इसके जस्ट सामने कौन सी साइड है, हमारी ये वाली साइड आ रही है। साइड नेम क्या है, P&R। तो यहाँ पे आप हाइपोटेन्यूज के प्लेस पे किसको लिख देंगे, PR, और इसका कर दिया स्क्वायर, और फिर इज इक्वल टू क्या कर देंगे, देखिए परपेंडिकुलर को कौन सी साइड रिप्रेजेंट कर लिए, तो ऑब्वियसली ये साइड जो भी हो अभी हम इसको देखेंगे। यहाँ पे एंगल हमारा थीटा था क्योंकि वेक्टर्स के बीच का एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे सिंस हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया है, और ये जो यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है इनिशियल वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे एक अनदर वैल्यू से, अनदर सिंबल से, अल्फा से, ठीक है। यानी कि ये जो अल्फा एंगल होगा ये किसके किसके बीच में होगा, इनिशियल वेक्टर और हमारे रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। डन। तो अब हमारे देखिए अल्फा वेक्टर के अल्फा एंगल के सामने कौन सी साइड पड़ रही है, ये होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर नॉर्मली किससे रिप्लेस होगा, R and S से। तो यानी कि परपेंडिकुलर को रिप्लेस कर देंगे हम लोग RS, इसका कर दिया स्क्वायर, फिर प्लस, अब बेस पे आएंगे तो बेस क्या है हमारे बड़े वाले ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में बेस है हमारा P&S। डन। तो यहाँ पे लिख दिया हमने P&S, इसका कर दिया होल स्क्वायर। डन। थोड़ा सा और इसको एलाबोरेट करते हैं, तो देखते हैं। चलिए अभी एक लाइन ऐसे ही रहने देते हैं, PR स्क्वायर हो गया, फिर इज इक्वल टू क्या लिख दिया, RS स्क्वायर कर लिया, और फिर प्लस देखिए PS यहाँ से यहाँ तक सिंगल टर्म नहीं है, क्या है, PS एडिशन है, किसका किसका, PQ का प्लस QS का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे PS के प्लेस पे लिख देंगे PQ प्लस PS QS, हो गया यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर कर लिया। अब देखिए हमारे सामने दिक्कत क्या आ गई, हमारे सामने दिक्कत यह आ गई कि RS हमारे फॉर्मूले, RS हमारा फॉर्मूला यूज कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमें नहीं पता है, साथ साथ क्या यूज कर रहे हैं, QS को भी यूज कर रहे हैं, इस QS को भी यूज कर रहे हैं, ये भी हमको नहीं पता है। तो आगे नहीं समस्या। तो एक काम करते हैं, देखिए चलिए इसमें फिर बेसिक मैथमेटिक्स यूज करते हैं और चलते हैं छोटे वाले ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में, QRS में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। इन ट्राइंगल QRS, इन ट्राइंगल QRS में देखें जरा, तो देखिए ये भी एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, और जब राइट एंगल ट्राइंगल है यानी कि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक काम कर जाएगी। तो जब ट्रिगोनोमेट्री काम कर जाएगी और यहाँ पे क्या है, एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, तो इन दोनों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको भी पता कर सकते हैं, बाकी जो रेस्ट रिमेनिंग दो साइड्स हैं यानी RS है और QS है, इसको भी हम पता कर सकते हैं। अब चलिए इस छोटे वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो 90 डिग्री के सामने ये पड़ रहा है हमारा, ये वाली साइड पड़ रही है, यानी कि इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले करेगा। उसी तरह थीटा के जस्ट सामने जो साइड पड़ रही है ये हमारे परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगी, और ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर है, और ये जो बच गया हमारा क्या है, ये बेस है। तो अब एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, ठीक है, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रिलेट कर दे, क्योंकि परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज हमको पता है, ठीक है। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कौन सा होता है, ऑब्वियसली इस टाइप का रेशियो होता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो चलिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लेंगे, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू H टाइम्स साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे। अब H की वैल्यू क्या है, देखिए इसके जस्ट सामने ये वाली साइड हो गई। अब ये वाली साइड की वैल्यू कितनी है, B, ऑब्वियसली वेक्टर B था, इसी पे मॉड लगा के B बना लिया, तो ये हो गया आपका B, और यहाँ से हो गया साइन थीटा। इस तरीके से अब यही परपेंडिकुलर हमारा कौन सा साइड है, यही परपेंडिकुलर हमारा RS वाला साइड है, यानी कि P इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू हमारा B साइन थीटा आ गया यहाँ पे। चलिए एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। अब दूसरी आएंगे QS की तरफ, तो QS भी क्या करेंगे, उसी तरीके से अब हमको बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होगा। तो कैसे कर लेंगे, ऑब्वियसली कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर बेस इज इक्वल टू H टाइम्स कॉस थीटा, और यहाँ पे H की वैल्यू क्या है, अब H यहीं पे B, यानी ये हो जाएगा आपका B कॉस थीटा। डन। तो अब क्या क्या निकाल लिया हमने, देखिए इस P की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। P वाला जो ये साइड है इसका क्या नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल B साइन थीटा जो RS है, और उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल B कॉस थीटा। तो जो हमारे अननोन फैक्ट जो हमको ट्रबल क्रिएट कर रहे थे हमारे सामने, वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है। अब हमें QS की वैल्यू भी पता चल गई और RS की भी वैल्यू भी पता चल गई। तो लाइए एक काम करते हैं, उन वैल्यूज को उठा के यहाँ पे पुट करते हैं। RS की वैल्यू कितनी निकाली हमने, B साइन थीटा, चलिए पुट करते हैं अपने में। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, PR बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा था,
पी आर रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आर, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। उसी तरीके से आर एस की वैल्यू क्या फाइंड की हमने, आर एस की वैल्यू देखिए यहाँ पे फाइंड कर ली, बी साइन थीटा, उठा के यहाँ पुट कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो गई आपकी बी साइन थीटा और इसको कर दिया हमने होल स्क्वायर। फिर प्लस पी क्यू के प्लेस पे क्या है, देखिए पी क्यू की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ए, और फिर प्लस क्यू एस पे आएंगे, तो क्यू एस की बात जब करेंगे तो क्यू एस साइड लेंथ कितनी है, बी कॉस थीटा, देखिए यहाँ से बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी कॉस थीटा। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पढ़ाएं तो देखिए क्या हो रहा है। अब इसको जरा से एक लाइन और एक्सटेंड करें तो देखिए ये हो गया आपका आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इसको एक्सपेंड कर देंगे प्लस बी होल स्क्वायर पे, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखें हम, ठीक है, अपने इस एक्सप्रेशन में देखें तो देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, एक के साथ साइन स्क्वायर है, दूसरे के साथ कॉस स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फिर से रूल यूज हो जाएंगे और फटाफट इन दोनों का समेशन हो जाएगा ऐड। तो चलिए इसको फिर से रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे, तो रीअरेंज करें इसको हम फटाफट, तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे लिख दिया हमने आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये लिख दिया हमने ए स्क्वायर, जिन जिन में बी स्क्वायर है उसको एक साथ लिख लिया, तो ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो रहा है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। यहाँ तक डन। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर। ये भी क्या निकल के आ जाएगा, देखिए हो जाएगा वेक्टर, अब वो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, फिर ऑब्वियसली ये बचेगा आपका ए स्क्वायर, ये 1 हो गया तो यहाँ पे बचा सिर्फ बी स्क्वायर, और फिर क्या कर लिया हमने ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। डन। अब यहाँ से स्क्वायर यहाँ से रिमूव करेंगे तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा आपका, दूसरी साइड ये सारा का सारा अंडर रूट में आ जाएगा इस तरह। फाइनली हमें क्या मिल गया, इस तरह फाइनली हमें मिल गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। जो रिजल्टेंट हमारा आएगा उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ सेगमेंट है उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब चलिए इसके डायरेक्शन को देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन फटाफट हम लोग कर लें, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन यानी कि अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो रिजल्टेंट है इनिशियल वेक्टर के साथ कितने डिग्री से बेंडेड है इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब हमको क्या पता करना है, हमें पता करना है अल्फा। तो अल्फा के लिए क्या करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में अब हम लोग करें तो ऐसे लिख देंगे फ्रॉम ट्रायंगल, फटाफट लिख देंगे फ्रॉम ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, पी आर एस, देखिए पी आर एस। डन। अब इसमें हमको रिलेट किसको करना है, हमको पता करना है अल्फा। तो सबसे सुटेबल टर्म्स कौन सा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो परपेंडिकुलर और बेस को लिंक कर दे। तो ऑब्वियसली कौन सा होगा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर tan अल्फा, क्योंकि अब हम अल्फा की बात करेंगे तो tan अल्फा हो गया यहाँ पे। और tan अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर को हमारे इस ट्रायंगल में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर एस, तो यहाँ पे लिख दिया हमने आर एस। और बेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एंड एस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने पी एंड एस। जरा इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें तो देखिए ये हो गया आपका आर एस, और पी एस जो है वो एडिशन है किसका, देखिए जो पी और एस है ये सब किसका है, पी क्यू प्लस क्यू एस का। तो हम इसके प्लेस पे पी एस के प्लेस पे इसी को लिख देंगे पी क्यू प्लस क्यू एस, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए ये होगा आपका tan अल्फा इज इक्वल टू आर एस की वैल्यू क्या निकाली, क्या फाइंड करी थी हमने, बी साइन थीटा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी साइन थीटा, और अपॉन इसकी वैल्यू को जब देखें पी एस की वैल्यू, तो पी क्यू क्या है यहाँ पे, पी क्यू की वैल्यू है सिर्फ ए, यानी ये लिख दिया। और फिर जब आएंगे दूसरे क्यू एस पे, तो क्यू एस की वैल्यू क्या फाइंड कर रखी है, बी कॉस थीटा, यहाँ पे पुट कर दिया हमने बी कॉस थीटा। इस तरीके से tan अल्फा निकल गया, देयरफॉर अल्फा कितना निकल जाएगा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरीके से हमने जो दो वेक्टर जो हमें गिवन थे इनका हमने मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लिया और डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर लिया। यानी कि अब हमसे पूछा जाए कि बताओ भैया वेक्टर आर जो रिजल्टेंट निकला है उसको कंप्लीट उसका आंसर दो, तो कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कंप्लीट आंसर के फॉर्म में लिख देंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू, पहले इसका मैग्नीट्यूड क्या निकाला हमने, अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो डायरेक्शन भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। क्या निकला अभी हमारा डायरेक्शन, tan इनवर्स, ठीक है, बी टाइम्स साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी टाइम्स कॉस थीटा। हो गया क्लियर यहाँ तक, कंप्लीट आंसर वेक्टर आर को ये अब रिजल्टेंट को ये कंप्लीट वैल्यू डिफाइन कर देगी, ठीक है। चलिए कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं इसके केस में
कि जो वेक्टर्स दोनों वेक्टर्स के एंगल के बिहाफ पे उनमें स्पेशल केस क्या क्या बनते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग हेडिंग मार्क कर लेते हैं स्पेशल केसेस। ठीक है, स्पेशल केस। ठीक है, तो स्पेशल केस में पहला केस हो जाएगा, जैसे हम लोग फर्स्ट केस की बात करें, जब दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल की बात हो रही थी वो एंगल की वैल्यू हो 0 डिग्री। मतलब कैसा सिचुएशन होगा, एक वेक्टर हमारा जैसे मान लीजिए ए था और दूसरा वेक्टर भी क्या होगा अलोंग द लाइन, सेम लाइन में ही या उसके पैरेलल ही क्या होगा, या तो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, पैरेलल होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ऑब्वियसली इस लाइन में है, तो जब 0 डिग्री एंगल हो जाएगा तो इस केस में इन दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड करने चले, रिजल्टेंट फाइंड करें, यानी हमको वेक्टर आर फाइंड करना हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पता करना हो, तो इस केस में कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालने का मतलब है मैग्नीट्यूड, जो जनरल फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया। ठीक है, जनरल फार्मूला का मतलब जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया जस्ट, तो उसको क्या करेंगे, उसको यूज करके हमको पता करना है पहले आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए आर का फॉर्मूला क्या सीखा है हमने, देखिए आर हमारे पास जनरल फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा है। अब इसमें जरा वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी और कॉस, एंगल कितना है दोनों वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री। तो जैसे हम यहाँ पे कॉस 0 पुट करेंगे, कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है, कॉस 0 की वैल्यू ऑब्वियसली होती है आपकी 1। जब कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब ये 1 टाइम्स 2ab, यानी फाइनली ये किसी पर एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। कौन सा फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्वियसली अगर हम इसको देखें एक लाइन में और, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर, अंडर रूट बाहर करेंगे सीधा सीधा आ जाएगा ए प्लस बी। मतलब कंडीशन क्या हो रही है कि इस वेक्टर में सिंपल इनका जो भी मैग्नीट्यूड है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले लें डिस्प्लेसमेंट का, ए 3 मीटर है, 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है, बी 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 3 + 4 7 मीटर। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कितनी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो गया इन दोनों के जस्ट एडिशन के बराबर, यानी अलजेब्रिक सम में जैसे सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं वैसे सम हो गया उसका। ठीक, अब एंगल क्या होगा, एंगल भी तो बनेगा उसका, तो जैसे रिजल्टेंट का एंगल या रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा ए के साथ, उसको चेक करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स क्या सीखा, बी टाइम्स साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी टाइम्स कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, यही हमको पता करना है, अल्फा की वैल्यू है जो रिजल्टेंट बनाएगा आपके पहले वेक्टर के साथ। तो अब जरा इसको फाइंड कर लें तो कैसे निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स, ठीक है, लिख दिया b और साइन थीटा के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे तो साइन 0 की वैल्यू आपकी होती है 0। अब ये हो गया देखिए a प्लस बी कॉस 0। ठीक, दोनों थीटा जहाँ जहाँ था वहाँ पे 0 पुट कर दिया। जैसे हमने 0 पुट किया, देखिए क्या बनेगा हमारा tan इनवर्स। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, b से इंटू करेंगे फाइनल हो जाएगा 0। उसी तरह डिनोमिनेटर में ये a प्लस बी कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, यानी कि 1 को b से इंटू करेंगे b रह गया, यानी कि 0/1 a प्लस b। अब 0 से किसी को भी डिवाइड कर देंगे फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी, यानी कि हो जाएगा tan इनवर्स 0 होल वैल्यू क्या होगी 0। तो 0 डिग्री कहने का मतलब है, यानी कि रिजल्टेंट जो बनेगा वो इनिशियल वेक्टर के साथ 0 डिग्री बनाएगा। 0 डिग्री का मतलब क्या, रिजल्टेंट भी इसके पहले वेक्टर के हेड को और फाइनल वेक्टर के पहले वेक्टर के टेल को और फाइनल वेक्टर के हेड वाले कॉन्सेप्ट पे अगर हम काम करें तो इसी पे क्या करेगा, वो भी सुप्रीम पोज हो जाएगा, लॉन्ग द लाइन चलेगा। ठीक है, इसी पे ओवरराइड हो जाएगा। डन। तो इस तरीके से हमने केस 1 देख लिया। चलिए दूसरा केस देखिए। दूसरे केस में हम लोग क्या कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू को अब जो वहाँ पे 0, अब फिर से 90 डिग्री ले लेते हैं। हालांकि 90 डिग्री पे हम लोग कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है, लेकिन जनरल फॉर्मूले से जो अभी हमने निकाला, जनरल फॉर्मूला किसी भी दो वेक्टर पे काम कर जाएगा, तो उसको और उसकी मदद से इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, कंडीशन कैसा दिखेगा वेक्टर्स का, एक वेक्टर हमारा ए हो गया ऐसे, तो दूसरा वेक्टर हॉरिजॉन्टली शिफ्टेड है, प्लेस्ड है, दूसरा हमारा वर्टिकली प्लेस्ड होगा, तभी तो इनके बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा वेक्टर बी। अब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, जल्दी जल्दी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिए। तो क्या होगा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, यही है। अब थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, तो जैसे यहाँ पे हम 90 पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या होगा, फिर से कर लेंगे a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। जैसे ये 0 हो जाएगी तो क्या करेगा, इस पूरे के पूरे इस सेगमेंट से इनटू में है तो ये सबको उठा के 0 कर देगी, यहाँ से यहाँ तक हो गया 0। बचा के अंदर बच गया √a² प्लस b²। यही तो देखा था हमने, जब दोनों
ट्रायंगल को 90 डिग्री पे लिया था, यानी कि मैग्नीट्यूड हमारे जनरल फॉर्मूले से भी आ गया जब 90 डिग्री की वैल्यू को हमने पुट किया। अब जरा जल्दी से एंगल को देख लें, तो एंगल में क्या होता है, अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी tan इनवर्स, ठीक है, बी टाइम्स क्या होगा आपका बी टाइम्स साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी टाइम्स कॉस थीटा। अब जैसे जैसे पुट करेंगे फटाफट पुट करिए, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स हो गया। अब यहाँ पे क्या पुट करना है, देखिए बी टाइम्स साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, चलिए तो ये 1 हो गया, ऊपर b रह गया। अब यहाँ देखिए b, और यहाँ पे बात करेंगे a प्लस बी कॉस 90 की वैल्यू कितनी आती है 0। तो अब अगर हम गौर से देखें तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, न्यूमरेटर में क्या बच गया हमारा, न्यूमरेटर में बच गया इसकी इंटू 1 हो गई वैल्यू, बच गया b। डिनोमिनेटर की बात करें तो a प्लस बी टाइम्स कॉस 90 क्या करेगा, इसको उठा के 0 कर देगा, कॉस 90 खुद 0 हो गया, b को भी 0 कर लेगा अपने साथ, तो बच गया a ओनली बच गया, तो b बाई a। देखिए यही तो निकाला था हमने वहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट केस में, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। चलिए दूसरा केस देखते हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग ले लेते हैं 180 डिग्री, राइट। तो जब 180 डिग्री ले लेंगे तो केस कैसा दिखेगा हमारा, एक वेक्टर हमारा ऐसे जा रहा है, जैसे सपोज करिए वेक्टर ए हो गया, तो दूसरा वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि वेक्टर बी हमारा ऐसे होगा, मैग्नीट्यूड का वेरिएशन हो सकता है, ठीक। अब इस वेक्टर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का, तो इस केस में अगर हम देखें तो फटाफट हमारे आर की वैल्यू क्या कहती है, आर हमारा आर फाइंड कैसे होगा, मैग्नीट्यूड अगर हमको फाइंड करना हो तो देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देना वैल्यू, यहाँ पे लिख दी 180, जैसे 180 लिखेंगे cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, कोसाइन ग्राफ से चेक कर लें आप फटाफट, बाद में लेटर ऑन क्लास में आपको भी मिलेगा, तो एक काम कर लीजिए, यहाँ तक 90 यहाँ तक 180, यानी कि हो गया cos 90 की वैल्यू cos 180 की वैल्यू -1। तो अब इसकी वैल्यू हो गई -1, तो अगले स्टेप में पुट कर देते हैं इसको, जैसे इसकी वैल्यू -1 होगी उठा के क्या कर देगी, इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगी, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस cos 180 की वैल्यू आपकी उतनी आ गई। अब ये देखिए बन गया एक फॉर्मूला, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया है, दिस इज नाउ कन्वर्ट इनटू द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, जैसे रूट हटेगा क्या बचेगा, जैसे इसको बाहर निकालेंगे ये बचेगा आपका a माइनस बी, यानी कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस केस में क्या कर देते हैं, सीधे एक दूसरे से माइनस कर देते हैं, सिंपल मेथड से, सिंपल मैथमेटिकल मेथड से a में से b को माइनस कर दिया, क्लियर। अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो डायरेक्शन फाइंड करने का मतलब अल्फा की बात हो रही है, तो अल्फा फाइंड कर लीजिए, अल्फा कैसे निकलता है आपका tan इनवर्स, ठीक है। फिर से एक बार फॉर्मूला, फिर अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बी टाइम्स लिख लेते हैं, समझना आसान रहेगा, बी टाइम्स ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी टाइम्स कॉस थीटा, बन गया यहाँ पे। अब इसको पुट करिए जरा जल्दी जल्दी, तो ये हो गया tan इनवर्स, अब बी के बाद साइन 180 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे थीटा, ये हो गया आपका थीटा के प्लेस पे साइन 180, उसी तरह a प्लस यहाँ पे हो गया b cos 180, डन। अब यहाँ पे देखिए साइन 180 की वैल्यू जब हम लोग साइन के ग्राफ से देखेंगे तो साइन 180 की वैल्यू आती है आपकी 0, ये 180 डिग्री का एंगल हो गया और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो उठा के ओवरऑल न्यूमरेटर को 0 कर देगा, तो जब 0 हो जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, जब न्यूमरेटर ही आपका 0 हो गया और नीचे क्या बच रहा है बेस डिनोमिनेटर में, तो देखिए a हो रहा है, cos 180 की वैल्यू कितनी है आपकी -1, तो इसका मतलब ये हो गया आपका a माइनस बी। अब न्यूमरेटर ही 0 हो गया तो उठा के पूरे रिजल्ट को क्या कर देगा 0 कर देगा, इसका मतलब ये बच गया आपका 0 और इसकी वैल्यू कितनी आती है 0। मीन्स इस केस में भी जब दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो तभी भी हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट और पहले वेक्टर के बीच का एंगल बनेगा 0, यानी वही सुपरिम्पोज वाली लाइन वही उसी के ऊपर सुपरिम्पोज हो जाएगा। और दूसरा जब 180 का भी केस हो तभी भी क्या होगा, रिजल्टेंट और इनिशियल वेक्टर पहले वेक्टर के साथ हमारा एंगल कितना बन रहा है 0, यानी कि ये भी क्या होगा उसी पे लाई कर जाएगा, ठीक है। तो सिंपल मैथमेटिकल रूल से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हो गया।